गरीब लड़का फ्रेंच फ्राइज वाला। किशन एक गरीब अनाथ लड़का था। वो अपने गुजारे के लिए फुटपाथ पर फ्रेंच फ्राइज बेचता था। एक दिन किशन के पास कुछ लड़कियां फ्रेंच फ्राइज खाने आती हैं। ए लड़के, हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से हमें फ्रेंच फ्राइज दे। किशन उन सभी लड़कियों को फ्रेंच फ्राइज देने लगता है। देखते देखते हुए सभी लड़कियां ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज खा लेती हैं। आप सबके पूरे 400 रुपए हुए। तभी एक लड़की अपनी सहेलियों को आंख मारती है। हाय, मर गई रे, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं तो रोज बाजार से अच्छे आलू खरीद कर लाता हूँ, साथ ही मैं एकदम शुद्ध वनस्पति का तेल इस्तेमाल करता हूँ। तू झूठ बोल रहा है। तू सड़े गले आलू से फ्रेंच फ्राइज बनाता है, इसीलिए हमारी तबीयत खराब हो गई। हाँ, ये लड़का एक नंबर का बेईमान और लालची है। चलो इसकी शिकायत पुलिस में करते हैं। 4 डंडे पड़ने पर इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, आप सब मेरी शिकायत मत करिए। इतना कहकर किसान उन सभी लड़कियों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। चल ठीक है, हम सब तुझे माफ कर रही हैं। दोबारा ऐसी बेईमानी मत करना। इस तरह वे सभी चालाक लड़कियां भोले भाले किशन को बेवकूफ बनाकर वहां से चली जाती हैं। फिर एक दिन, ए लड़के, इसकी इजाजत से तू यहाँ दुकान लगाकर बैठा है? जानता है ना ये सरकारी जगह है। क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं 5 सालों से यहाँ फ्रेंच फ्राइज बेचता आ रहा हूँ, आज तक तो किसी पुलिस वाले ने मुझे नहीं टोका। देख, अभी अभी मेरा यहाँ तबादला हुआ है, मैं बहुत ही सख्त पुलिस वाला हूँ। अगर तुझे यहाँ अपनी दुकान चलानी है तो मुझे रोज 200 रुपए देने पड़ेंगे, वरना मैं तेरा सारा सामान उठाकर नाले में फेंक दूंगा और साथ ही तुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर तुझे जेल में भी बंद कर दूंगा। साहब, मैं रोज सिर्फ बड़ी मुश्किल से सिर्फ 300 रुपए का मुनाफा कमाता हूँ, जिसमें मेरा रहने और खाने का खर्च निकलता है। अगर मैं 200 रुपए आपको दे दूंगा तो फिर मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मुझ पर दया करिए साहब। मुझे अपनी दुख भरी कहानी मत सुना, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। चल निकाल पैसे। उसके बाद पुलिस वाला किशन की जेब में हाथ डालकर 200 रुपए ले लेता है। कल फिर मैं इसी वक्त यहाँ आऊंगा, मेरे पैसे तैयार रखना। हे भगवान, ये तूने कैसी दुनिया बनाई है जहां ताकतवर लोग कमजोरों का फायदा उठाते हैं। पता नहीं अब आगे मेरा क्या होगा। बेचारा किशन दुखी होकर रोने लगता है। फिर अगले दिन से पुलिस वाला रोज किशन से 200 रुपए लेना शुरू कर देता है, जिस वजह से किशन की आर्थिक हालत पूरी तरह बिगड़ जाती है। फिर एक दिन किशन फुटपाथ पर उदास बैठा था, तभी उसके पास निकिता नाम की एक औरत आती है। सुन लड़के, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने तेरे फ्रेंच फ्राइज की बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे घर पर आकर मेहमानों को फ्रेंच फ्राइज खिला। इसके बदले में मैं तुझे पूरे 5000 रुपए दूंगी। बोल, तुझे मंजूर है? ये सुनते ही किशन खुशी से उछल पड़ता है। हाँ हाँ मेम साहब, मुझे मंजूर है। अगले दिन किशन दुकान वाले से उधार में ढेर सारे आलू और तेल खरीदकर निकिता के घर पहुंच जाता है। उसके बाद किशन वहां फ्रेंच फ्राइज तैयार कर मेहमानों को खिलाने लगता है। फिर पार्टी खत्म हो जाने के बाद जब किशन निकिता से अपने पैसे मांगता है तो निकिता उसे 500 रुपए दे देती है। ये क्या मेम साहब, आपने तो कहा था आप मुझे 5000 रुपए देंगी। अरे बेवकूफ, मैंने 500 रुपए कहे थे। लगता है तेरे कान में कुछ खराबी है, तुझे ठीक से सुना ही नहीं देता। अरे 5000 रुपए देकर तो मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट वाले को ऑर्डर दे देती। तेरे जैसे भिखारी के पास क्यों आती? नहीं नहीं मेम साहब, मुझ गरीब पर दया करिए। मैंने उधार में सारा सामान लिया है, अब मैं दुकान वाले को पैसे कहाँ से दूंगा? अरे इसमें मैं क्या करूं? मैंने तेरे पैसे दे दिए हैं, बेकार में मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना लोगों को बुलाकर तेरी पिटाई करवा दूंगी। चल निकल यहाँ से। किशन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और दुखी होकर वहां से जाने लगता है। तभी किशन देखता है कि सड़क पर तेजी से जा रही एक कार एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर चली जाती है। किशन फौरन दौड़कर उस बुजुर्ग के पास जाता है। अरे देखो, ये बुरी तरह घायल हो गए हैं, इन्हें अस्पताल ले जाने में कोई मेरी मदद करो। अरे पागल हो गया क्या? अगर इसे अस्पताल ले जाएंगे तो पुलिस वाले हमसे तरह तरह के सवाल जवाब करेंगे। हाँ भाई, तुमने सही कहा, पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा। ए लड़के, ये तेरा सगा है क्या? चल छोड़ इसे और जाकर अपना काम कर। तभी वो बुजुर्ग लड़खड़ाती हुई आवाज में किशन से कहता है, बेटा, यहीं पास में मेरा घर है, तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो।
किशन फौरन उस बुजुर्ग को कंधे पर उठा लेता है और उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। बेटा, ये अलमारी की चाबी है, ये खोलकर उसमें रखी छड़ी निकालकर मुझे दो। किशन फौरन अलमारी खोलकर छड़ी बाहर निकाल लेता है। फिर वो बुजुर्ग उस छड़ी को लेकर हवा में घुमाते हुए अजीबोगरीब मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में बुजुर्ग के ऊपर ढेर सारे गुलाब की पत्तियां गिरने लगती हैं और देखते देखते उसके शरीर के सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। यह चमत्कार देख किशन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हैरान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं एक जादूगर हूं। अगर आज तुमने सही वक्त पर मेरी मदद ना की होती तो मैं वहीं सड़क पर दम तोड़ देता। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। उसके बाद बुजुर्ग जादुई छड़ी की मदद से ढेर सारा खाना प्रकट कर देता है। फिर वो दोनों बैठकर मजे से खाना खाने लगते हैं। बातों ही बातों में किशन अपना सारा दुख दर्द उनको बता देता है। बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। फिर खाना खाने के बाद वो बुजुर्ग पिंजरे में बंद एक सुनहरे रंग के बंदर को बाहर निकाल लेता है। बेटा, ये बात करने वाला जादुई बंदर है। आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा और फ्रेंच फ्राइज बनाएगा, साथ ही साथ हर बुरे वक्त में तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद बुजुर्ग के इशारे पर बंदर जादुई कढ़ाई उठा लेता है। चलो दोस्त, चलते हैं। किशन बुजुर्ग जादूगर का शुक्रिया अदा कर बंदर को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन वो दोनों फुटपाथ पर फ्रेंच फ्राइज बनाने पहुंच जाते हैं। आओ आओ, जादुई फ्रेंच फ्राइज खाओ, ऐसे अनोखे फ्रेंच फ्राइज आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। एक सुनहरे रंग के बंदर को बात करते देख सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। देखते ही देखते किशन के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद वो बंदर कढ़ाई के अंदर फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू कर देता है। कढ़ाई से बाहर निकलते ही उन फ्रेंच फ्राइज का आकार इंसानों के जितना बड़ा हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई फ्रेंच फ्राइज है। लाओ लड़के, पहले मुझे दो। हाँ, मुझे भी ढेर सारी फ्रेंच फ्राइज चाहिए। आज मैं अपने परिवार के साथ मजे से जादुई फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। देखते ही देखते किशन ढेर सारी फ्रेंच फ्राइज बेचकर कुछ ही घंटों में बहुत सारे पैसे कमा लेता है। फिर लोगों के जाने के बाद किशन और बंदर दोनों मिलकर पैसे गिनना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पुलिस वाला आ जाता है। ए लड़के, रोड के ऊपर दुकान में बैठकर मैं सब कुछ देख रहा था। आज तूने बहुत माल छापा है। चल सीधी तरह आधे पैसे मुझे दे। हाँ साहब, आपको पैसे मिलेंगे, पहले आप मेरे हाथों की स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज तो खाइए। उसके बाद बंदर कढ़ाई में फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो सारी फ्रेंच फ्राइज बड़े डंडों में बदल जाती है। फिर वो सारे डंडे एक साथ पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं। हाय मर गया रे, ये सब क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। अरे मेरा हाथ टूट गया, कोई मेरी मदद करो। क्यों साहब, फ्रेंच फ्राइज का स्वाद कैसा लग रहा है ना कमाल की? अरे मुझे माफ कर दे, आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे मुझे बचाओ रे। फिर बंदर की चुटकी बजाते ही सारे डंडे गायब हो जाते हैं और पुलिस वाला गिरता पड़ता वहां से भाग निकलता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से किशन को कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है।